प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल शास्त्री शिक्षा जोन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत के पाठ्यक्रम में कारक को पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबरों का होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया से सीधा संबंध कैसे होता है वो हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे रमेशस्य पिता जनार्दन है, स्वहस्तेन कोशात ब्राह्मणाय यज्ञे धनम ददाति। किसी भी क्रिया के सीधे संबंध को जानने के लिए सबसे पहले हम क्रिया से के पास जाएंगे, फिर उससे देखेंगे कि उस क्रिया को करने वाला कौन है, जनार्दन। इस क्रिया को करने वाला, संपन्न करने वाला जनार्दन है, अर्थात ये कर्ता कारक हुआ, इसका क्रिया से सीधा संबंध हुआ। फिर देखते हैं किससे, स्वहस्तेन देता है। किससे देता है? अपने हाथ से देता है, अर्थात स्वहस्तेन शब्द का भी क्रिया से सीधा संबंध है। कोशात अर्थात खजाने से, अपने धन भंडार से, अर्थात कहां से देता है, इसका भी स्व कोशात शब्द का भी क्रिया से सीधा संबंध है। फिर ब्राह्मणाय अर्थात किसको देता है, किसके लिए देता है, किसको प्रसन्न करना चाहता है, ब्राह्मणाय शब्द का भी इस प्रकार से क्रिया से सीधा संबंध हुआ। और यज्ञ अर्थात कहां देता है, किस उपलक्ष्य पर देता है, यज्ञ शब्द का भी क्रिया से संबंध हुआ, ये भी कारक है। और क्या देता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या देता है, धन देता है, अर्थात धन शब्द का भी क्रिया से सीधा संबंध होता है। आगे देखिए, एक शब्द आ रहा है रमेशस्य पिता, अर्थात रमेश जो शब्द है इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देने का संबंध जनार्दन से है, न कि रमेश से। रमेश नहीं दे रहा है, देने का कार्य रमेश नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पिता जनार्दन कर रहे हैं। तो जनार्दन का सीधा संबंध है, न कि रमेश का, तो रमेश को कारक नहीं मानेंगे। बाकी जनार्दन, स्वहस्तेन, कोशात, ब्राह्मणाय, यज्ञ और धनम, ये सभी पद कारक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत में कारकों की संख्या 6 मानी गई है। 6 कारक होते हैं। कौन कौन से, श्लोक के माध्यम से देखते हैं। कर्ता कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान और छठा कारक होता है अधिकरण। देखिए, हम एक टेबल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला कारक होता है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने, और कर्ता कारक में विभक्ति प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। प्राय करके हम देखते हैं कि एक वाक्य में, जैसे मान लो राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। और एक वाक्य लिखता हूं, राम खाना खाता है। ध्यान दो, यहां पर राम शब्द के साथ में ने चिन्ह आया है, लेकिन यहां पर राम शब्द के साथ में ने चिन्ह नहीं आया। इसका तात्पर्य क्या है भाई, जो भूतकाल की क्रिया होती है उसी के साथ में ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं भी कर्ता के साथ में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है और इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। संप्रदान कारक होता है, इसका चिन्ह होता है के लिए, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
पांचवा कारक होता है अपादान, इसमें भी चिन्ह से होता है, और करण कारक में भी चिन्ह से होता है। इसमें अंतर क्या है? करण कारक किसी भी क्रिया के करने में कर्ता कारक की सहायता करता है, जबकि अपादान कारक का जो चिन्ह है वो अपने किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं, एक कारक होता है अधिकरण, एक कारक होता है अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। जैसे अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है, ये सारी चीजें किस पर लिखी हुई है? श्यामपट्ट पर, बोर्ड पर। अब देखिए, मैंने एक छोड़ा संबंध। संबंध को कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसका क्रिया से संबंध नहीं होता है। क्रिया से सीधा संबंध जिसका नहीं होता है उसको कारक नहीं माना जाता है। ध्यान दे, यहाँ पर जैसे जनार्दन इस क्रिया को संपन्न करने वाला था, लेकिन जनार्दन किसके पिता थे? रमेश के पिता थे, और रमेश का इस क्रिया के करने से कोई संबंध नहीं है, इसलिए रमेश अर्थात जो संबंध है उसको कारक नहीं माना जाता। देखिए, मैंने कर्ता 1, कर्म 2, करण 3, संप्रदान 4, अपादान 5 और अधिकरण पर 6 का निशान चिन्ह लगाया है। इसको मैंने अलग से डिनोट किया है। अगला होता है संबोधन। ये भी कारक नहीं होता, इसमें किसी का भी संबोधन किया जाता है, उसको भी कारक नहीं माना जाता। इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, रे, भो, इस प्रकार से। और जिसका संबोधन किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अब अपन एक एक कारक को थोड़ा सा समझ करके पढ़ते हैं, कैसे कारक की पहचान होती है। पहला कारक कर्ता कारक। देखिए, जो क्रिया के संपन्न करने में स्वतंत्र होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाने की क्रिया करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र रूप से खाना खाने की क्रिया कर सकता हूं। अर्थात सीधी सी बात यह समझिए कि जो कर्ता कारक होता है वही क्रिया को संपन्न करता है। कर्ता क्रिया को संपन्न करता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया को जो संपन्न करने वाला होता है वही कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम है पठति, पठति क्रिया है, पढ़ता है। प्रश्न करेंगे अपन, कौन पढ़ता है? कौन शब्द का जो उत्तर देता है वही कर्ता कारक होता है। ये राम है शब्द जो है ये कर्ता कारक है, और हमने देखा कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, तो इस राम है शब्द में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। अगला देखो, कर्म कारक, 2 नंबर का कारक। ये क्या कह रहे हैं? कर्तु रीप्सित तमम कर, अर्थात कर्ता के द्वारा क्रिया के करने में जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता के द्वारा जिस क्रिया के करने में, यहां पर यह नहीं लिखा है, सॉरी, कर्ता के द्वारा क्रिया के करने में जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तकम पठति, यहाँ पर रमेश पढ़ने की क्रिया कर रहा है, और पढ़ने की क्रिया करने में सर्वाधिक किसको चाह रहा है, अर्थात वह किसको पढ़ना चाहता है? वह पुस्तक को पढ़ना चाहता है, इसीलिए पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना? इसको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे क्या पढ़ रहा है, तो जो शब्द क्या शब्द का उत्तर देता है, जैसे क्या पढ़ता है, राम फल खाता है, क्या खाता है? राम फल खाता है, तो फल जो है कर्म कारक है। यहाँ पर पुस्तक जो है वो कर्म कारक है, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए, करण कारक। साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। साधक का मतलब होता है सहायता करने वाला, और तमम का मतलब तमप प्रत्यय अर्थात सबसे ज्यादा। अर्थात क्रिया के करने में, देखो यहाँ क्रिया के करने में लिखा है, यहां नहीं था। अर्थात क्रिया के करने में कर्ता का
जो सर्वाधिक सहायता करता है, कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है, साधक सहायता करने वाला, तमम सर्वाधिक अर्थात क्रिया के संपन्न करने में कर्ता कारक की जो सर्वाधिक सहायता करता है, सबसे ज्यादा सहायता करता है। जैसे अध्यापक चौक से लिखता है, अध्यापक के लिखने में सर्वाधिक सहायता करने वाला कौन है? चौक। तो चौक हो गया अपने करण कारक, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे उदाहरण देखते हैं, रमेश है कलमेन लिखती, रमेश जो है लिखने की क्रिया कर रहा है। और इसमें ये देखने वाली बात है कि जो लिखने की क्रिया कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा रमेश की सहायता कौन कर रहा है? कलम कर रही है। तो कलम जो शब्द है वो करण कारक हो गया। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसमें प्रश्न कर सकते हैं किससे, यानी रमेश लिखता है, प्रश्न कर लिया जाए किससे लिखता है? जिससे लिखता है वही करण कारक हो गया। और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? कर्मणा यम अभिप्रेति। एक एक शब्द को समझते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेति। कर्मणा अर्थात कर्म का मतलब होता है कार्य अर्थात क्रिया। कर्ता कोई भी क्रिया करता है। अपन यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दान। दान का मतलब देना, यानी कर्ता कारक दान अर्थात देने की क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है, अभिप्रेति, जिसको संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण से समझो, जैसे राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति। राजा देने का कार्य कर रहा है। क्या देने के कार्य कर रहा है? धन देने का कार्य कर रहा है। और क्या का जो उत्तर दिया जाता है वो होता है कर्म कारक। तो धन तो हो गया कर्म कारक। फिर आगे देखिए, किसको धन दे रहा है? ब्राह्मण को धन दे रहा है, अर्थात किसको अभिप्रेत करना चाह रहा है? वो ब्राह्मण को अभिप्रेत करना चाह रहा है। यानी राजा जो दान देने की क्रिया कर रहा है उससे सबसे ज्यादा संतुष्ट कौन होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण को जब दान दिया जा रहा है तो ब्राह्मण ही संतुष्ट होगा, जाहिर सी बात है, मैं और कोई दूसरा थोड़ी हो सकता है। यानी ये देखिए किसके लिए, यानी राजा ने जो धन दिया वो किसके काम आया? किसके लिए दिया गया? ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण हो गया अपना संप्रदान कारक। हम ये भी कह सकते हैं किसको दिया, अर्थ बार देखो ये आता है ब्राह्मणा, यानी ब्राह्मण को धन देता है। व्यवहार में, लोक व्यवहार में बोला कैसे जाए? ब्राह्मण को धन देता है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है ब्राह्मण के लिए धन देता है, नहीं, बोला तो जाता है ब्राह्मण को, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? भाई किसके संतुष्ट करने के लिए दिया जा रहा है? ब्राह्मण के संतुष्ट करने के लिए दिया जा रहा है। तो ब्राह्मण शब्द अपना अपादान कारक हो। संप्रदान कारक के बाद में हम देखते हैं अपादान कारक। ये क्या कहता है? ध्रुवम अपाये अपादानम। क्या कह रहे हैं? अपाये अर्थात अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, ध्रुवम जो वस्तु स्थिर है, जो वस्तु स्थिर है वह अपादान कारक कहलाता है। देखिए अपाय, अपाय का अर्थ होता है अलग होना। तो अलग होने के अर्थ में जो वस्तु ध्रुव अर्थात जो वस्तु स्थिर है उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए जैसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको। ये पेड़ है और ये इसमें एक पत्ती लगी है। अब माना कि ये पत्ती नीचे गिर करके पेड़ से अलग हो गई, तो इसमें भाव आ रहा है अलग होने का, ठीक है। अलग होने के बाद में देखो, एक तो होता है कौन अलग हो रहा है और दूसरा होता है किससे अलग हो रहा है। तो कौन अलग हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है। और किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है, ठीक है। अलग होने की क्रिया कर रहा है पत्ता, तो ये तो हो गया अपना कर्ता कारक। और जिससे यानी अलग होने की क्रिया में वृक्ष जो है वो स्थिर वस्तु है और ये स्थिर वस्तु वृक्ष है, तो ये हो गया अपने अपादान कारक। यानी अलग होने की क्रिया में मेन बात यही है
कि अलग होने की क्रिया में जो वस्तु स्थिर होती है, जैसे ये मान लो ये डस्टर है और ये डस्टर मान लो गिर गया और गिर करके मैंने छोड़ दिया मान लो, तो ये हाथ तो यही है लेकिन ये डस्टर गिर गया, तो अलग होने का कार्य किया डस्टर ने, डस्टर कर्ता कारक हो गया, और जिससे अलग हुआ अर्थात हाथ से अलग हुआ तो हाथ हो गया अपना अपादान कारक। ठीक है, तो ये हो गया अपादान कारक। और अपादान कारक में प्रिय विद्यार्थियों पंचमी विभक्ति होती है। ये देखो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। देखिए वृक्षात पत्रम पतति, पतति गिरता है, कौन गिरता है? पत्रम पत्ता गिरता है, और कहां से गिरता है? वृक्ष से गिरता है। अगला देखिए संबंध। देखो संबंध का जो है इसका क्रिया से संबंध नहीं होता, और हमने कारक की परिभाषा में पढ़ा था कि क्रिया से जिसका सीधा या प्रत्यक्ष तरीके से संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं, लेकिन इसका संबंध प्रिय विद्यार्थियों कारक से नहीं बल्कि कर्ता या किसी अन्य से संबंध होता है। तो जिसका क्रिया से संबंध नहीं उसको कारक नहीं कहते, भले किसी से संबंध हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विभक्ति तो होती है, तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रामस्य पुत्र गच्छति, यानी गच्छति क्रिया है, कौन जा रहा है? पुत्र जा रहा है, लेकिन किसका पुत्र जा रहा है? ये है राम का पुत्र, लेकिन राम तो नहीं जा रहा। तो जब राम क्रिया के करने में किसी प्रकार से जुड़ाव नहीं रखता तो राम शब्द जो रामस्य जो शब्द है वो भी कारक नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे देखो अधिकरण कारक क्या कह रहे हैं? आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार है एवं अधिकरणम, क्रिया के करने में, क्रिया के संपन्न करने में जो आधार होता है उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे ये सारी चीजें मैंने लिखी, लेकिन ये लिखी किस पर? बोर्ड पर लिखी, श्यामपट्ट पर लिखी, ठीक है ना, तो देखो उसे अधिकरण कारक हमने कह दिया। अधिकरण कारक में प्रिय विद्यार्थियों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लास्ट विभक्ति सप्तमी होती है, और अधिकरण यानी आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षक है श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक लिख रहा है, लिखने की क्रिया किस पर कर रहा है? श्यामपट्ट पर। श्यामपट्ट यदि कोई आधार ही नहीं होता तो किस पर लिखता? तो जिस पर लिखता वो आधार हो जाता। यहाँ पर श्यामपट्ट आधार है तो ये श्यामपट्ट को आधार मान करके इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला देखो संबोधन, ये भी कारक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका भी क्रिया से कोई संबंध नहीं होता, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे बालक, कोई बालक है उसको पुकारा जा रहा है, जिसको पुकारा जा रहा है उसका ही संबोधन होता है। तो यहाँ पर हे बालक अर्थात बालक को पुकारा गया है, क्या कहा गया? अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, अर्थात बालक इसमें आगच्छ क्रिया से कोई संबंध नहीं रखता, तो संबोधन में भी कोई कारक नहीं माना जाता, लेकिन जिसका संबोधन किया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, और कारकों की हमने ऊपरी ऊपरी सतही जानकारी ली है। अब हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कारकों की उपपद विभक्तियां। अगली कक्षा में पढ़ेंगे कारकों की उपपद विभक्तियां, और इन्हीं के आधार पर हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका सतही ज्ञान यह है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, संबंध को कारक क्यों नहीं कहा जाता है, संबोधन को कारक क्यों नहीं कहा जाता है, और कारकों की असली पहचान क्या होती है, ये सब हमने इस कक्षा में जाना है। और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कारकों की उपपद विभक्तियां। ठीक है, आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं।